वीकली मार्केट एनालिसिस में हम देखते हैं वो सारे सेक्टर जो कि आउट परफॉर्म कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर, और ताकि हम उन सेक्टर्स को चुने जो कि सबसे ज़्यादा मोमेंटम है। अगर आप मोमेंटम ज़्यादा होगा तो इसका मतलब ही यही है कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं उन स्टॉक्स को चुन के जो कि जिसका सेक्टर सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यही हम चीज़ इस वीकली सेक्टर एनालिसिस में देखते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको बस 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन इससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ डू वॉच माय वीडियो, सब्सक्राइब इट। इफ यू हैव एनी क्वेरी और कंसर्न रिलेटेड टू एनी स्टॉक्स, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनिटली ट्राई टू आंसर इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं, उन सारे सेक्टर्स को ढूंढने के लिए जिसमें सबसे ज़्यादा मोमेंटम अवेलेबल है। तो शुरुआत हम करते हैं वीकली मार्केट एनालिसिस में करंट एंड द प्रीवियस सेक्टर की एनालिसिस हम शुरुआत में देखते हैं। प्रीवियस ऐसे कौन से स्टॉक्स है, सेक्टर्स है सॉरी, जो कि उनकी परसेंटेज वाइज क्या इंप्रूवमेंट हुई है, इन दोनों ग्राफ से आप पता कर सकते हैं, इन दोनों चार्ट से। तो आप जैसे देख सकते हैं कि प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में जो था, जो कि इसके बिफोर द लास्ट वीक विच वाज कंप्लीटेड, एज यू कैन सी दैट कि सारे के सारे जो सेक्टर है, निफ्टी 50 हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप, ऑयल, कमोडिटी, सेंसेस और बैंक निफ्टी भी हो, तो उसमें सारे के सारे आपको दिखेगा कि नेगेटिव में है। हालांकि इंडिया वीक्स जो है वो नेगेटिव में ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस इंडिया वीक्स बेसिकली डिनोट करता है कि कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। तो वोलेटिलिटी जितनी कम होगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा ट्रेड करने में। तो सारे सेक्टर नेगेटिव में थे, और अभी आप देख सकते हैं कि जो प्रीवियस फ्राइडे को क्लोज हुआ, तो सारे के सारे सेक्टर बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छी खासी एक पॉजिटिव मोमेंटम में क्लोज हुए हैं, जिसमें मिड कैप 50 जो है वो 1.5% पे क्लोज हुआ है, विच इंडिकेट्स कि मिड कैप 50 के स्टॉक्स, मिड कैप 50 के सारे स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो ये था एक परसेंटेज वाइज। मोस्टली तो हम इसमें देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो विच इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो एक्सट्रीमली गुड। सो वी कैन वी कैन ट्राई सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक एज वेल। ओके, सो वीकली सेक्टर एनालिसिस में एक्चुअली हम देख, और ये सेक्टर वाइज सारे के सारे चार्ट एज यू कैन सी, परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिली, सारे के सारे नेगेटिव में है या तो 0 पॉइंट समथिंग पे चल रहे थे। अब जो प्रीवियसली क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी, ऑटो, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, सारे के सारे आप देखें तो पॉजिटिव नोड पे है। और उन सब में से सबसे अच्छा सेक्टर जो परफॉर्म कर रहा था वो निफ्टी, आईटी और मीडिया थी। आप देख सकते हैं कि आईटी में जो था वो तो नेगेटिव में था, और 4.45% का उछाल हमको देखने के लिए मिला है निफ्टी आईटी में। और मीडिया पे भी, अगर मीडिया पे मैंने लास्ट टू लास्ट वीक आप सेक्टरल एनालिसिस भी देखी मेरा, तो पिछले पिछले के पिछले हफ्ते जो था 3.91% का चेंज, और इस लास्ट हफ्ते जो मार्केट क्लोज हुआ है मीडिया में, फिर से ऑलमोस्ट करीबन 4% का चेंज। सो मीडिया में बहुत ज़्यादा गतिविधि हो रही है, काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है। तो डेफिनेटली इसका वीकली सेक्टर एनालिसिस जब मैं करूँगा तो आपको सारे के सारे स्टॉक्स का एनालिसिस आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो प्लीज़ also watch that weekly sector analysis. This is weekly market analysis. Don't get confused with that. तो शुरुआत करते हैं मार्केट की। तो मार्केट में हम सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50, जिसमें हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में चार्ट्स की एनालिसिस करते हैं। हम हमेशा टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। तो एज यू कैन सी, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है, और जून मंथ में ही क्रॉस कर चुका है। और जुलाई मंथ देखे तो इट्स ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी 50। सो अब ये कहा जाएगा, किसी को नहीं पता, लेकिन अभी चल रहा है तो ऑफ कोर्स हमें इसको फॉलो करना है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है निफ्टी 50। अगर वही कंफर्म होता है, आरएसआई भी उसका बता रहा है इट्स अबाउट 60। एडीएक्स जो देखिए, एडीएक्स किस तरीके से फॉल हो रहा था और 20 पे आके सपोर्ट लेके यहाँ से कर्व बना के ऊपर जाने के लिए तैयार है, विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव डीएमआई के साथ। वीकली में और कंफर्मेशन मिल जाएगा, हैज यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और कंटिन्यू 2 वीक से अबाउ जा रहा है। वॉल्यूम भी देखिए, बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है लास्ट वीक में निफ्टी 50 का वीकली पे, और यहाँ पे रेंज शिफ्ट होने के बाद किस तरीके से ऊपर जा रहा है, और एडीएक्स और डीएमआई के साथ ऊपर जा रहा है। सो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। राइट डाउन वन नगेट, आई एम टेलिंग यू, rise in ADX with rise in positive DMI with
rise in RSI is a very deadly combination. It gives you highest probability. Okay. अब डेली पे आते हैं तो डेली पे यहाँ पे एक RSI डाइवर्जेंस भी है. दैट्स व्हाई इट इज मार्क्ड विद येलो लाइन. तो लेट्स सी दैट द मोमेंटम कीप गोइंग इन अप अप इन अप डायरेक्शन. अभी 19,564 पे चल रहा है मार्केट, विच इज अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग ओवर हियर. इट्स ऑल टाइम हाई. सो डेफिनेटली निफ्टी 50 में आप जाके अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो तो कॉल बाय कीजिएगा, और नहीं तो पुट शॉर्ट कीजिए. ओके. प्राइमरी मार्केट में आते हैं. प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी. तो बैंक निफ्टी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो रेजिस्टेंस था वो क्रॉस हो चुका है. अभी एक छोटा सा डॉजी, अभी ये जुलाई मंथ का कैंडल तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक डॉजी बन रहा है वहाँ पे. RSI इज अबाउट 60, ADX एंड पॉजिटिव, DMI इज अबाउट 20, विच इंडिकेट्स दैट मंथली साइड एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज इन बुलिश. मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं. वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे डॉजी बनने के बाद यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, और इसकी वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम काफी ज्यादा है. आई एम गिविंग यू सेकंड नगेट which is a very important and very crucial nugget. You should write it down somewhere. Spinning top with a high volume, that means it's a indecision. मार्केट कभी भी टर्न मार सकता है. ओके. जो और इसके लिए हमें अलर्ट रहना है. लेकिन अभी भी RSI 60 के अबाव है, सो इट्स घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइक वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट इट. ADX 20 के नीचे, लेकिन पॉजिटिव DMI 20 के ऊपर है, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम. तो एज यू कैन सी लाइक एक एक अच्छा खासा पुल बैक, एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिला. यहाँ पे जो गैप अप और गैप विंडोज बने हुए थे, जिसको गैप भी कहते हैं, तो वो एक्चुअली फिल हो चुकी है पहली. और सेकंड वाली जो है वहां पर सपोर्ट लेते हुए हमको दिख रहा है, एज इट इज मार्क्ड विद रेक्टेंगल इन येलो. येलो कलर का जो रेक्टेंगल है उससे मार्क किया गया है. और आप देखिए किस तरीके से लोगों ने सेल आउट करना शुरू कर दिया. तो यहाँ पे डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ पे बना हुआ है. अगर देखते हैं लाइक मंडे को अगर 60 से अबाव चला जाए तो बैंक निफ्टी में हम फिर से ऑप्शंस कॉल को बाय करना शुरू कर देंगे. लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा डाइसी है वहाँ पे, क्योंकि वीकली में स्पिनिंग टॉप बन चुका है. और मैंने जब आपको बताया था कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको और कब बताया था, तब यहाँ पे जो दो डॉजीज फॉर्म हो गए, और लुक एट द वॉल्यूम. डॉजी सिर्फ नहीं बनी तो उसकी वॉल्यूम भी थी, और मुझे पहले से ही पता चल चुका था कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, और वही यहाँ पे हुआ. अगर मैंने आप मेरे प्रीवियस वीक के जो वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ होगा. यहाँ पे डॉजीज बनी है विथ वॉल्यूम इंडिसिजन, उसके बाद लास्ट एनगल्फिंग. और यहाँ पे सिर्फ मुझे लाइक थोड़ी सी आइडिया पहले से लगी थी, क्योंकि लुक एट द गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, उसके बाद डॉजेस, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है मार्केट में. सो लाइक वॉलेटिलिटी के साथ ही कोई ना कोई बिग फिश इतना बड़ा सेल आउट करेगा ही, और वो ही हुआ है बैंक निफ्टी के साथ. सेकेंडरी मार्केट में आते हैं. सेकेंडरी मार्केट में अगर आप देखिए तो ऑलरेडी RSI अबाउट 60, ADX स्लोपिंग ऑन 20 विथ, एंड इट इज राइजिंग विथ पॉजिटिव DMI, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अब आते हैं जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस थे, वो रेजिस्टेंस को ऑलरेडी जुलाई मंथ में क्रॉस कर चुका था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डोजी बन रहा है. सो पॉइंट ऑफ कंसर्न. लेकिन अभी भी मोमेंटम है मंथली टाइम फ्रेम पे. वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डोजीज बन रही है. सो लाइक बी अलर्ट अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज, यही मैं बताऊंगा. लेकिन अ, अगर आप देखें तो ADX भी राइज हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. डेली पे आते हैं तो डेली पे सेम चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा जो बैंक निफ्टी 50 फाइनेंशियल सर्विसेज में आप, सॉरी, बैंक निफ्टी में आपको देखने के लिए मिला था. यहाँ पे जैसे गैप गैप गैप, सिमिलर काइंड ऑफ गैप्स. यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, और उसके बाद एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार यहाँ पे बन चुका था, और उसके बाद एक रेड कैंडल, एंड देन इट स्टार्ट. तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी निफ्टी 50 या बैंकिंग सर्विसेज को ही, बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 को ही मोस्टली फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU या प्राइवेट सेक्टर फॉलो करते हैं. और वही चीज़ हमको यहाँ पे दिख रही है. यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे गैप अप हुआ था वो फिल अप हो गया, सेकंड भी हो गया, अभी थर्ड पर इसने सपोर्ट लिया है. लेट्स होप कि ये भी अगर ब्रेक हो जाता है, तो अगर ये मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है तो आपको एक डाउन ट्रेंड अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा फाइनेंशियल सर्विसेज में और बैंकिंग में भी. तो ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चले तो ज़्यादा किफ़ायती होगा. RSI भी देखिए किस तरीके से 60 का रेजिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, और ADX भी टर्न मार चुका है. भले ही अभी 20 के ऊपर में है, लेकिन आप देखिए तो फ्लैट एक लाइन चल रही है. दैट मीन्स कि लाइक
मोमेंटम भी नहीं है और स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो अगर किसी ने मंडे को अगर बहुत बड़ी सेल आउट यहाँ पे अगर देखने के लिए मिले तो डाउन ट्रेंड यहाँ से बैंक निफ्टी के लिए बैंकिंग सारे बैंकिंग स्टॉक्स के लिए सेक्टर्स के लिए एक डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम काइंड ऑफ चीज पीएसयू बैंक का देखते हैं मंथली में। अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस पर अटका हुआ है और मैं हमेशा कहता हूँ थर्ड नगेट रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस टिल इट डजंट गेट क्रॉस। वीकली अगर मंथली पे देखें तो आरएसआई अभी भी भले ही लाइक इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो लाइक मोमेंटम में तो बना हुआ है, लेकिन हम हमेशा जो ट्रेड करते हैं वो डेली टाइम फ्रेम को ट्रेड करते हैं। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे भी यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप विद अ ह्यूज बॉडी हमको देखने के लिए मिल रहा है। और वो भी बना कहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस के पास ही बन रहा है। सो लाइक दैट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो नेवर लुक किसी भी चार्ट को ना कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखने का, बहुत सारी चीजें देखने का, मंथली देखने का, वीकली देखने का, ट्रेंड लाइन देखने का, रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखने का। तो यहाँ पे बिल्कुल जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं पर ये जाके अटक रहा है। सो इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। डेली पे आते तो डेली पे तो यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का डाइवर्जेंस है जो कि मैंने एरो से मार्क किया है। हाई वोलेटिलिटी, वेरी हाई वोलेटिलिटी और वेरी लेस वोलेटिलिटी। तो यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख रहा है। तो देखते हैं कि मंडे को क्या ये जो सपोर्ट का काम करता है कि नहीं। जो रेड कैंडल से मार्क किया, अगर इसके नीचे चला जाता है तो पीएसयू बैंक में भी आपको एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। और ज्यादातर मेरे प्रोबेबिलिटी 60-70% मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस है बॉलिंजर बैंड का। और लुक एट कि यहाँ पे बुलिश एनगल्फ हो चुका है पूरी की तरह। इस कैंडल ने इसको एनगल्फ कर चुका है। सो लाइक 70% चांसेस है कि आपको इसको डाउन ट्रेंड में ही देखने के लिए मिलेगा। प्राइवेट बैंक आते हैं तो प्राइवेट बैंक में भी सेम काइंड ऑफ चार्ट की यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस कर चुका है। और एक छोटा सा डॉजी जो अभी जुलाई मंथ में बन रहा है और लाइक 60 के अबाउ आरएसआई है, और एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डीएमआई। सो लाइक मंथली टाइम फ्रेम में तो सब कुछ ठीक इसलिए मिल रहा है क्योंकि मंथली का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमको मंथ के एंड में मिलेगा। तो ये सारी वीकली और डेली कैंडलस्टिक बताएगी कि मंथली में कैसा इसका रुझान रहा है। पूरा 4 वीक का कंसोलिडेशन आपको मंथली में दिख रहा है। तो दैट्स वाई कि मंथली में सब कुछ पॉजिटिव है। वीकली पे आते हैं तो हमें, और डेली पे आते हैं तो और हमें घबराने की चीज हमको लाइक डाउन ट्रेंड हमको ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वीकली पे भी सेम है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, रेंज शिफ्ट यहाँ पे हुई है, और एडीएक्स भी ऊपर जा रहा है लेकिन 20 के नीचे है। तो लाइक रेजिस्टेंस इसको 20 का मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या यहाँ पे वीकली जो प्रीवियसली क्लोज हुआ है यहाँ पे डॉजी फॉर्म हुआ है, तो इसका डॉजी का मतलब ही होता है नीदर द बुल नाइदर द बेयर इज इन स्ट्रॉन्ग। सो लाइक इट्स अ स्मॉल बॉडी कैंडल्स के फैमिली को बिलोंग करता है। तो लाइक हमको तब पता चलेगा जब यहाँ पे कौन सी कैंडल अब वीक में बनेगी। क्या वो पूरी की पूरी की तरह रेड कैंडल इनगल्फ कर लेगी, तो लाइक वी विल गेट अ मच मोर क्लैरिटी। डेली पे आते हैं तो डेली पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 60 पे आरएसआई रेजिस्टेंस अटक रहा है, उसमें मोमेंटम उसको मिल नहीं रहा है। यहाँ पे भी लाइक अगर आप देखें प्राइवेट बैंक में भी गैप अप, और ये यहाँ का तो विंडो फिल भी हो चुका है। विंडो या गैप दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे कब हुआ है, तो यहाँ पे देखिए स्पिनिंग टॉप के बाद ये पूरा का पूरा नीचे की ओर इसने रैली बनाना शुरू कर दिया। एक पुल बैक नीचे की ओर हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी इस विंडो पर सपोर्ट ले रहा है। अगर ये भी ब्रेक कर जाए 20 मूविंग एवरेज का, तो डाउन ट्रेंड पूरा का पूरा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। कैंडल स्टिक की बात करें तो देखिए लॉन्ग कैंडल स्टिक्स, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, ऐसे ही कैंडल स्टिक बन रहे हैं जो कि एक एक पुल बैक को कंफर्मेशन मिलता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना हुआ है। तो टॉप पे हैंगिंग मैन बन रहा है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड की कंफर्मेटी के लिए हम वेट कर रहे हैं। अगर ये भी सपोर्ट ब्रेक कर जाता है तो वेल डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। या बैंकिंग सेक्टर के लिए आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा। अब आता है आईटी के लिए। तो आईटी में अगर आप देखें मंथली लेवल पे चौपीनेस में अटका हुआ है, 40-60 की रेंज बाउंड में अटका हुआ है। एक अच्छा खासा एक अगर आप देखें मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क किया है 26,599, ऑलमोस्ट 26,600 का जो सपोर्ट इसका है ना वहीं पर। और एक 31,000 यहाँ के बीच में रेंज में फंसा हुआ है वो मंथ। ये तो था मंथली में चौपीनेस पे अटका हुआ है। ओके देखिए एडीएक्स बीट लाइक 20 के अबव है। अब आते हैं वीकली पे। तो मैंने जो रेक्टेंगल निकाला हुआ है, एक आपको चौथा नगेट्स दे देता हूँ। रेक्टेंगल जो है ना, अगर रेक्टेंगल जितना ज्यादा कंसोलिडेट करेगा और उसके ऊपर जो ब्रेकआउट होगा, चाहे वो अप हो या डाउन हो,
तो उसमें जो मोमेंटम आएगा वो काफ़ी तेज़ी से होगा। तो वही चीज़ हमको जितना बड़ा रेक्टेंगल उतना बड़ा उसमें मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला। निफ्टी आईटी दैट्स व्हाई अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तो सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 3% का चेंजेस निफ्टी आईटी में हमको देखने के लिए मिला। और सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई है कि वीकली आरएसआई जो है इसका 60 के अबाव जा चुका है। लुक एट एडीएक्स की एडीएक्स सॉरी एडीएक्स बोल रहा पॉजिटिव और नेगेटिव डीएमआई दोनों से किस तरीके से अपार्ट जाते हुए एडीएक्स भले अभी 20 पर है, 20 के नीचे है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से स्लोपिंग डाउन हो रहा था और यहाँ पे जाके हॉल्ट हो गया। डेली पे आते हैं तो डेली पे आप देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम किसी ने बहुत ज्यादा बाय किया है क्वांटिटी में निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में। दैट्स व्हाई यू कैन सी दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम और सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है। और डेली पे भी सेम चीज 60 के above RSI or like you can see the ADX is rising along with the positive DMI. So like Nifty IT में काफी सारे मोमेंटम की चीजें हो रही है। सो वी विल डेफिनेटली इन वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम सारे के सारे स्टॉक्स को देखेंगे और सारे के ऐसे मोमेंटम जिसमें बन रहा है पॉजिटिव मूवमेंट हम उनको बाय करेंगे ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऐसे स्टॉक्स हो जो कि हमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाना दे सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने में हमारी मदद कर सके। अब आते हैं मंथली पे। आरएस ऑटो अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली ये चौथा महीना है जो कि अपवर्ड में चल रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। सो लाइक इट्स इन काफी ज्यादा मोमेंटम है। वीकली भी मंथली भी देखिए तो एडीएक्स इज राइजिंग विद द पॉजिटिव एमआई। इट्स अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग ओवर हियर। जो रेजिस्टेंस था बिल्कुल क्रॉस करके 3 महीने से ये भाग रहा है रैली। वीकली पे भी RSI अबाउ 60, ADX इज राइजिंग विद पॉजिटिव माइल, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी जो वीकली जो कैंडल फॉर्म हुई है वो डॉजी हुई है। डॉजी का मतलब इनडिसीजन। इनडिसीजन किसके बीच में? बेयर और बुल के बीच में। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब इसको ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। दैट्स व्हाई डॉजी यहाँ पे फॉर्म हुई है। और यहाँ पे रैली देखिए आप, लाइक कंटिन्यू 4 महीने से अगर कोई चीज भाग रही है तो आपको लगता है ये लाइक फुल टाइम चलते ही रहेगा, ऊपर ही जाते रहेगा। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं जाके उसको हॉल्ट लेना पड़ेगा और वही हॉल्ट हमको डेली पे दिख रहा है। यहाँ पे बेयर इनगल्फ हो चुका है। बेयर इनगल्फिंग के बाद एक डॉजी बन चुका है और यहाँ पे मल्टीपल आपको आरएसआई डाइवर्जेंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है हम सारे के सारे ऑक्टो स्टॉक्स बेच बाज के अभी निकल जाएंगे। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल के फॉलो करते रहेंगे। हमको आरएसआई डाइवर्जेंस भी दिखा है, यहाँ पे बेयर इनगल्फिंग भी हुआ है और यहाँ पे डॉजी भी बन चुका है वीकली और डेली पर भी। सो लाइक अलर्ट रहना है। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो ऑटो स्टॉक से निकल जाइएगा। फार्मा में आते हैं तो फार्मा में मंथली पे रेजिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहाँ पे सपोर्ट हो रहा है। चेंज इन पोलैरिटी हमको देखने के लिए मिल सकती है। और एडीएक्स तो ऑलरेडी 20 के नीचे है और पॉजिटिव डीएमआई इज अबाउट 20 विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो मंथली पे जनरली आपको मोस्ट ऑफ द चीज अच्छी देखने के लिए मिलेगी क्योंकि मंथली में चेंज होने के लिए एक पूरा मंथ का कैंडल फॉर्म होगा तब हमको पता चलता है। वीकली पे आते हैं तो जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर सपोर्ट लेके यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और उसके आप सपोर्ट लेके ऊपर जाना इसने चालू कर दिया। तो जब भी आपको रेजिस्टेंस के ऊपर आपको पांचवा नगेट देता और रेजिस्टेंस लाइन पे जब भी चेंज इन पोलैरिटी होता है फर्स्ट टाइम, सो इट्स अ 7 स्टार रेटिंग। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एडीएक्स भी राइज हो रहा है विद पॉजिटिव एडीएमआई विच इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। अब आते हैं डेडली पे तो यहाँ पे जो ऑरेंज कलर से मार्क कर चुका हूँ यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आरएसआई डाइवर्जेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अभी भी 60 अबाउ है। तो सेम अगर आप देखें छोटी छोटी डॉजीज बन रही है, इसका मतलब क्या इंडिसीजन हो रहा है और यहाँ पे तो बेयर इनगल्फिंग भी हो चुकी है। तो क्या करना है, बेच बाज के निकल जाना नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके फॉलो करते रहना। ओके। जब ये एक एक कुछ मैं तो ऐसे चीजों में ना अलर्ट हो जाता हूँ। ये अलर्ट बता रहा है आपको मार्केट, ऐसा नहीं है बता रहा है आपको, कंफर्मेशन नहीं दिया है। लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पे मुझे बेयर एनगल्फिंग भी दिख रहा है और फिर डॉजी भी बन रहा है तो ऑब्वियसली यार आ, सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा अगर आप फार्मा में कर रहे हो तो। मेटल में आते हैं तो मेटल में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आरएसआई। यहाँ पे 60 पे रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको। वीकली पे आते हैं तो वीकली पे इसको अबाउ जा चुका है विच इज अ वेरी गुड थिंग। वीकली पे डेफिनेटली मेटल स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जो कि ना कैसे होता है कि बैंकिंग स्टॉक्स अगर बैंक सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगता है जो कि अभी पिछले 3 महीने से हमने देखा था
तो उसके बाद ऑटोमेटिकली सारे सेक्टर भागना शुरू कर देते हैं और वही चीज़ हमको देखने के लिए मिल रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे अ, अ, आप देख सकते हैं कि लाइक यहाँ पे एक शूटिंग सॉरी स्पिनिंग टॉप यहाँ पे बना हुआ है। आरएसआई अबाउ 60 है तो मोमेंटम तो है। एडीएक्स भी राइज है अलॉन्ग विद द पॉजिटिव डेली कॉम्बिनेशन। सो मेटल में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि मेटल को खींच रहे, मेटल की सेक्टर को खींच रहे ऊपर जा करके भाई। तो एफएमसीजी आते हैं तो इट इज मेटल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो एफएमसीजी आते हैं तो एफएमसीजी में तो आप करीबन तीन ये भी ऑटो की तरह चौथा महीने से ही रैली इसकी चल रही है। यू कैन सी दैट तीनों तीनों इसमें टाइम फ्रेम में RSI above 60 and the ADX is rising like anything in the monthly, in the weekly market, in the weekly time frame. एंड यू कैन सी डेली पे थोड़ा सा अभी इसमें भी चौक लाइक इसका मोमेंटम खराब हो रहा है। खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि एडीएक्स देखिए ऊपर से नीचे यानी स्लोपिंग डाउन टूवर्ड 20 है और पॉजिटिव डीएमआई जो ब्लू कलर की लाइन है जो पॉजिटिव डीएमआई यानी वो रिप्रेजेंट करती है अप ट्रेंड को, वो भी नीचे जा रही है 20 के टच कर रही है। सो लाइक इसका मोमेंटम खराब हो चुका है। तो डेफिनेटली आप अगर चाहे तो एग्जिट मार सकते हो, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर अब बहुत अच्छा प्रॉफिट बन चुका है तो ट्रेलिंग स्टॉप डॉल के आप इसको ट्रेल करिए। यहाँ पे भी आप देखिए ऑरेंज कलर की लाइन से आरएसआई डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस उसके बाद यहाँ पे लाइक रेंज शिफ्ट हुई है और काफी रेड कैंडल रिकॉर्ड सेशन काउंट कंसेप्ट है एक कैंडल स्टिक का। तो रिकॉर्ड सेशन काउंट भी अगर आप देखें तो नंबर्स ऑफ कैंडल रेड कैंडल हैज इंक्रीज्ड ओवर हियर। ओके, विच यू कैन सी लाइक यहाँ पे अगर आप रैली देखें रिकॉर्ड सेशन काउंट है नहीं लेकिन डेली पे है तो अलर्ट हो जाओ यहाँ पे भी। एनर्जी पे आते हैं तो अवॉइड कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे रेजिस्टेंस 60 का है यहाँ पे, चॉपीनेस में फंसा हुआ है वीकली पे। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आरएसआई का, डेली पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे वीकली पे आता हूँ, सॉरी मंथली से शुरुआत करता हूँ। मंथली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है, जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है वही पे उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है। वीकली पे आते हैं तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है और डेली पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनसाइड आउटसाइड बॉलिंजर बैंड का भी डाइवर्जेंस है और एक इतनी बड़ी लॉन्ग कैंडल यानी इतना किसी ने सेल आउट किया है तो डेफिनेटली वी नीड टू बी अलर्ट। लेकिन एनर्जी में बिल्कुल भी ट्रेड मत करना क्योंकि ऐसा है रेजिस्टेंस और चॉपी में अटका अटका पड़ा है तो उसके स्टॉक्स बिल्कुल भी हाथ मत लगाना। रियलिटी में आते हैं तो रियलिटी ऐसा स्टॉक्स है ना भाई, लाइक 4 महीने से ये ऑटो एफएमसीजी रियलिटी कंटिन्यू भाग रहे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, मेरी हर एक लाइन कुछ ना कुछ डिनोट करती है। ऐसा नहीं है कि मैंने फालतू में लाइंस कलरफुल करने के लिए लगाए हैं। ये बेसिकली डिनोट करता है कि मल्टीपल टाइम ऑफ चेंज इन पोलैरिटी यहाँ पे हो चुकी है, दैट्स वाई। और ये 4 महीने से कंटिन्यू भाग रहा है। मंथली पे आ रहे सा देखो लाइक अबाउ 60। सो लाइक एक नगेट दे देता हूँ आपको, दो anything if the RSI is above 60, that's a strong uptrend market. Okay, that's a strong. This is sixth, I think, nugget I have given you. So weekly में भी देखे तो like RSI is moving above 60, which indicate कि मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एडीएक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है मोमेंटम के साथ साथ रियलिटी को। डेली पे आते तो डेली पे आपको एक एक अब थोड़ा सा ना इसका खराब होते जा रहा है, वही हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि कैसा हो जाता है कि कंटिन्यू 4 महीने से अगर कोई सेक्टर इतना भाग रहा है तो डेफिनेटली उसमें एक कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा और वही रुकावट उसका तबीयत खराब हो रही है जिसको बोलते हैं ना मराठी में, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। अभी वही हमको चीज़ देख रहे हैं कि रिकॉर्ड सेशन काउंट रेड कैंडल फॉर्मेशन हैज इंक्रीज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अभी होते हुए आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ बेच बाच के निकल जाएंगे, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करेंगे। मीडिया मीडिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे मंथली में आरएसआई जो है यहाँ पे, और एक चीज शुरुआत करने से बता देता हूँ कि यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेस फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4 और ये 5 महीने से इसने 1600 का जो है ना वो ब्रेक नहीं किया है। दैट मीन्स यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हो रहा है, बेस फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद जो अभी जो 2 वीक्स देखो कितना बड़ा मोमेंटम इसने शुरुआत की 40 पर यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे लिया और उसको कभी ब्रेक नहीं किया और बिल्कुल लाइक एक रैली ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल रही है। वीकली पे देखिए तो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने, इतनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक कर चुका है।
वीकली पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 60 का रेजिस्टेंस उसको मिल रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव सीन वहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है, वो 60 इजीली क्रॉस नहीं करेगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है। अब आते हैं डेली टाइम पे, तो यहाँ रेंज शिफ्ट हो चुका है। और लुक एट द कैंडल यार। और यहाँ पे बुल सैश बुल सैश जो कि नो वॉइस गैप है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। जो प्रीवियस कैंडल थी ना रेड कलर की, उसकी ऊपर ओपनिंग हुई है जिसको बुल सैश कहते हैं। और लाइक ये नो वॉइस गैप है, ये सब ये प्रोफेशनल गैप भी कहते हैं उसको, ये सभी को दिखाई नहीं देती है, लेकिन अ, यहाँ पे रेंज शिफ्ट हुआ है। बुल सैश, नो वॉइस गैप, ये विथ राइज इन एडीएक्स। तो मीडिया के स्टॉक्स ऐसे मैं ऑलरेडी सेक्टर एनालिसिस जब करूंगा आपको देखने के लिए मिलेगा कि ऐसे सारे स्टॉक्स बने हुए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हो काफी देर तक। तो अगर आप लाइक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डेली ट्रेड नहीं कर सकते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं खरीद के रख दूं, तो ऐसे वाले स्टॉक्स मीडिया में आपको काफी मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग माई सेक्टर एनालिसिस फॉर दैट। सेक्टर वाइज रेटिंग दे देता हूँ। सेक्टर वाइज रेटिंग इसलिए देता हूँ ताकि एक ओवरऑल परफॉर्मेंस हमको पता चल सके, लाइक कौन से ऐसे सेक्टर की जो कि उनकी हेल्थ रिपोर्ट हमको मिल जाती है परफॉर्मेंस वाइज। तो आप देख सकते हैं कि 7 जुलाई में ये रिपोर्ट थी, और अभी जो क्लोज हुआ फ्राइडे का 15 जुलाई का, ये रिपोर्ट है। सो बैंकिंग स्टॉक्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ऑलरेडी, तो उनके स्टॉक्स को आप 3 स्टार रेटिंग। अभी रेटिंग देता क्यों हूँ मैं? तो रेटिंग इसलिए देता हूँ कि ओला, उबर, हम किसी चीज को भी ना रेट करते हैं। एसी को, फ्रिज को 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग लिख के आती है, तो उससे परफॉर्मेंस पता करता है। तो सेम अप्रोच मैंने यहाँ फॉलो किया है कि रेट करने से हमको पता चल जाता है। तो 7 स्टार रेटिंग के ही सेक्टर को मैं ट्रेड करूंगा मंडे से। ओके। तो ऐसे ही सेक्टर 7 स्टार जो है उनको रेट करता हूँ और उनमें ट्रेड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लाइक कौन से ऐसे सेक्टर है। तो मेटल को मैंने 7 स्टार दिया है, रियलिटी, मीडिया और आईटी। तो इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स को आप प्लीज करके लाइक उनके स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहिए। बाकी के आप देखिए कि मोमेंटम ऑलरेडी खराब हो चुका है। फार्मा का 7 स्टार था, 5 स्टार। तो यही रेटिंग हमें मुझे बता देती है कि ऑल एक परफॉर्मेंस दे देती है। तो इन्हीं के ऊपर लाइक वीकली सेक्टर एनालिसिस में हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो आपको सेक्टर एनालिसिस में सारे के सारे स्टॉक्स के स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, लाइक विच स्टॉक्स यू कैन बाय और सेल, लाइक कौन से ऑप्शंस में जाना है, कौन से किस में फ्यूचर्स में जाना है। ओके। सो ये थी वीकली मार्केट एनालिसिस। सो please like and subscribe to my channel and video. If you have any query or concern, please write down in the comment section. I will definitely help you with whatever knowledge I can give you about that stock. So thank you so much for watching Gamer of Stocks. Please subscribe to my channel and help me grow it. Wish you very happy trading from Monday. Thank you. Thank you.